नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। एक बार फिर यूरोप दहला। एक बार फिर यूरोप के एक बड़े शहर लंदन में एक आतंकी हमला हुआ। एक बार फिर हमले के पीछे आईएसआईएस और उसके आका बगदादी के नापाक मंसूबे सामने आए। यानी इराक और सीरिया की जंग में हारता और मौत की कगार पर खड़ा बगदादी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मार्च 2017 सेंट्रल पेरिस से करीब 277 किलोमीटर दूर ऑर्ली एयरपोर्ट। सुबह के 8:30 एक आतंकी ने ऑर्ली एयरपोर्ट पर महिला पुलिसकर्मी पर किया हमला। पुलिस कमांडो ने आतंकी को मार गिराया। आईएसआईएस के इशारे पर लोन वोल्फ अटैक। 4 जनवरी 2017 तुर्की की राजधानी इस्तानबुल का एक नाइट क्लब, एक सिरफिरे ने की अंधाधुंध फायरिंग में 39 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा घायल। आईएसआईएस के स्लीपिंग सेल का लोन वोल्फ अटैक। 19 दिसंबर 2016 जर्मनी में बर्लिन के ब्रेडशेट प्लाजा की क्रिसमस मार्केट। आईएसआईएस आतंकी अनीस अमरी ने बाजार में मौजूद लोगों को ट्रक से रौंदा। इस हमले में 12 लोगों की मौत और 52 से ज्यादा जख्मी। आईएसआईएस का लोन वोल्फ अटैक। 13 नवंबर 2015 स्टेड डी फ्रांस का बाटाक्लैन थिएटर, फुटबॉल स्टेडियम, बार और एक रेस्तरां। आत्मघाती हमलों से दहला पूरा फ्रांस। बड़े पैमाने पर शूटिंग और सेंट्रल पेरिस की 4 जगहों पर आत्मघाती हमले। 130 लोगों की मौत और 368 लोग जख्मी। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। बाईस मार्च 2016 ब्रसल्स एयरपोर्ट, बेल्जियम और मेलबेक मेट्रो स्टेशन में सीरियल बम धमाके। 34 लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोग घायल। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। 22 मार्च 2017 दिन के 2:40 वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, लंदन। यूरोप में लोग अभी तक 22 मार्च 2016 को हुए आतंकी हमलों की दहशत से ठीक से उबरे भी नहीं थे कि इस आतंकी हमले के ठीक 1 साल बाद एक आतंकी ने लंदन समेत पूरे इंग्लैंड और यूरोप को एक बार फिर दहला दिया। लंदन पुलिस के मुताबिक दिन के 2:40 पर एक हमलावर ने ब्रिटिश संसद के पास टेम्स नदी पर बने वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर तेज रफ्तार से अपनी कार को पुल पर पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ा दिया। इस वारदात में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन यह हमलावर इतने पर ही नहीं रुका। लोगों पर कार चढ़ाने के बाद उसने ब्रिज को पार किया और ब्रिटेन की संसद भवन की बार की रेलिंग से टक्कर मारकर कार को रोक दिया। इसके बाद वो शख्स हाथ में चाकू लिए कार से बाहर निकला और संसद परिसर में घुसने की कोशिश की। वहां पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उस पुलिसकर्मी पर चाकू से वार किया, जिसमें पुलिसकर्मी कीथ पामर की मौत हो गई। इसके फौरन बाद ही मौके पर पहुंचे दूसरे हथियारबंद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो शख्स नहीं रुका तो पुलिस वालों ने उस पर फायरिंग कर उसे मार गिराया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के मुताबिक हमलावर एक ब्रिटिश नागरिक था और ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी MI5 ने कुछ साल पहले तक उस पर नजर रखी हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में वो सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर नहीं था और न ही उसने ऐसी कोई हरकत की थी जिसकी वजह से उसे देश के लिए खतरा माना जाता। लंदन पुलिस के मुताबिक ब्रिटिश संसद के बाहर हमला करने वाले शख्स की पहचान
52 साल के खालिद मसूद के तौर पर की गई है। वो इंग्लैंड की कैंट काउंटी में पैदा हुआ था और फिर हाल ही में वेस्ट मिडलैंड्स में रहने लगा था। लेकिन ISIS ने अपनी मीडिया एजेंसी अमाक के हवाले से इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जिस शख्स ने ब्रिटेन के संसद भवन में घुसने की कोशिश की थी वो ISIS से ताल्लुक रखने वाला उनका ही ट्रेन किया हुआ एक आतंकी था। सवाल उठता है कि आखिर ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है। दरअसल लोन वुल्फ अटैक का मतलब ऐसा घातक हमला जिसे बिना टीम के अंजाम दिया जाता है। इस हमले के मॉड्यूल में अकेला आतंकी ही ऐसे हमले को अंजाम दे सकता है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले सके। दरअसल लोन वुल्फ अटैक भेड़िए की तरह अकेले हमला करने की रणनीति है। इस अटैक में छोटे हथियारों, चाकुओं, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रुप लीडर से जुड़े बिना हमला करते हैं। ISIS की किताब में लोन वुल्फ अटैक का जिक्र है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी अकेले आतंकी के काम करने का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे हमले काफी कम खर्च में अंजाम दिए जाते हैं। हालांकि कई बार इसमें आतंकियों का ग्रुप भी शामिल हो जाता है। गौर करने वाला पहलू ये है कि ISIS की मैगजीन इंस्पायर में ऐसे हमले के बारे में जिक्र किया गया है और किसी भी मुल्क के तमाम बंदोबस्त को दहलाने के लिए ऐसे हमले अक्सर कारगर होते देखे जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बगदादी ने यूरोप को दहलाने का जो प्लान बनाया था उसे उसके ट्रेन किए हुए गुर्गे अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में लगे हैं और यूरोप के किसी भी बड़े शहर में उन्हें जब भी मौका मिलता है वो लोन वुल्फ अटैक कर देते हैं। यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों ने यूरोप के हर देश को पहले ही आगाह कर रखा है कि ISIS के 1700 आतंकी अपने अपने देश वापस लौटकर आतंकी हमले कर सकते हैं। लंदन में हुए इस आतंकी हमले से पहले 18 मार्च 2017 को फ्रांस के ऑर्ली एयरपोर्ट पर एक महिला पुलिसकर्मी पर एक शख्स ने हमला कर दिया था, लेकिन 3 मिनट में ही वहां मौजूद पुलिस कमांडोज ने उसे मार गिराया था। इन हमलों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और जब तक आतंक के आका बगदादी को मार नहीं दिया जाता तब तक उसके आतंकी यूं ही बेगुनाह लोगों का खून बहाते रहेंगे। आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि बगदादी और उसके गुर्गों ने यूरोप को दहलाने की साजिश का जाल कैसे बुना था। और इन तस्वीरों का एक सच ये भी है कि अपने प्लान के मुताबिक ISIS अपने 400 आतंकी यूरोप भेज चुका है, लेकिन इन आतंकियों को तबाही और बर्बादी फैलाने की ट्रेनिंग कैसे दी गई वो आपको इन तस्वीरों को देखकर समझ आ जाएगा। सामने आया ISIS का एक और वीडियो। यूरोप को दहलाने के लिए 400 आतंकियों की ट्रेनिंग का वीडियो। 8 महीने पहले दी गई थी ट्रेनिंग। हारते बगदादी की नापाक चाल। आतंक के आका का खौफनाक प्लान। भले ही बगदादी और उसके गुर्गे इराक और सीरिया में जंग में लगातार हार रहे हों, लेकिन फिर भी अपनी साजिशों के जाल बुनने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो सीरिया के रेगिस्तान के गुमनाम और सुनसान जगह पर ISIS के ट्रेनिंग कैंप की है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ISIS के सरगना इस कैंप में अपने आतंकियों को किसी कमांडो की तरह तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो को जिस तरीके से शूट किया गया है उसका मकसद साफ है कि इसे दिखाकर वो अपनी हारती हुई बाजी को जीत सके। इस वीडियो में ISIS के कुछ आतंकवादियों को एक रेतीली जमीन पर भागते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वो जमीन पर बैठे हुए अंदाज में तेजी से उचकते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ दूर तक उचकने के बाद वो पुशअप मारते हैं और फिर भागकर आगे निकल जाते हैं।
इसके बाद आईएसआईएस का एक गुर्गा जमीन पर रेंगता हुआ नजर आता है। दरअसल वो जमीन पर रेंग नहीं रहा है, उसे एक फौजी की तरह क्रॉलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके पीछे उसके दो और साथी भी ठीक उसी अंदाज में क्रॉलिंग करते हुए आते हैं और फिर उठकर भागते हुए कैमरे की जद से बाहर निकल जाते हैं। वीडियो के अगले हिस्से में उसी ट्रेनिंग कैंप में काली पोशाक पहने आईएसआईएस का एक शैतान अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। चलते चलते वो अपनी कमर पर लगे होल्स्टर में लगी पिस्टल को बाहर निकाल लेता है और फिर चलते चलते ही अपने दाएं पांव से रिवॉल्वर को कॉक करता है और एक जगह रुककर अपने सामने की तरफ फायर कर देता है। इसके बाद वो एक बार फिर पिस्टल को वापस होल्स्टर में रख देता है और आगे की तरफ बढ़ता है। चलते चलते वो अचानक नीचे बैठ जाता है और एक बार फिर पिस्टल को बाहर निकालता है और ठीक उसी अंदाज में पिस्टल को कॉक करता है जैसे कि उसने पहले किया था और फायर करके तेजी से आगे की तरफ गुलाटी मारता है और एक बार फिर फायर करता है। देखा आपने? आइए अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो पला बड़ा इंग्लैंड में, जिसे तालीम भी इंग्लैंड की धरती पर मिली, लेकिन न जाने कब और कहां से उसने सबक सीख लिया इंसानियत से दुश्मनी निभाने का। उसे जब पकड़ा गया था तो इंग्लैंड की सरकार ने लाखों यूरो खर्च कर उसे आजाद भी करवाया और बसाया भी, लेकिन तब तक वो बन चुका था बगदादी की आतंक की फैक्ट्री का एक मोहरा। रोनाल्ड फिडलर और जमाल अल हरिथ और अबू जकारिया अल बरतानी, एक शख्स और नाम 3। बस उसकी यही इकलौती बात उसकी फितरत की चुगली कर देती है। वो फितरत जिसका अंदाजा तो शायद खुद उसे भी तब तक नहीं हुआ होगा जब तक उसने अपनी पहली पहचान की केंचुली नहीं बदली होगी। सचमुच ये शख्स वो है ही नहीं जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीर के एक बड़े फ्रेम में तो बस उसकी फितरत का एक ही हिस्सा जब्त होता है, बाकी फितरत बैकग्राउंड में छिप जाती है। चलिए आज हम इस शख्स के एक एक सच को परत दर परत खोलते हैं। इसके 3 नामों का तो खुलासा हम कर ही चुके हैं, लेकिन इसकी सबसे ताजा पहचान है कि यह दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस का फिदायीन है। और इसकी इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर उतरकर जमकर शोर मचाया है। इसके चेहरे पर खिल रही ये मुस्कुराहट इसके जहन में सर उठाए खड़े खौफनाक इरादों की भनक तक नहीं लेने दे रही है। बस यूं समझ लीजिए कि इसने अपनी दामन में तबाही के शोलों को छुपा रखा है, क्योंकि इस वक्त ये जिस गाड़ी में बैठा है उसे अगले कुछ ही पलों में धमाके के साथ आग के गोले में बदल जाना है। ये गाड़ी चारों तरफ से बंद है और धूल से करीब करीब ढकी हुई, लेकिन इस धूल की गर्त में कितनी आग है इसका अंदाजा तब होता है जब ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए एक टीले की आड़ में जाती है और आसमान में उठता हुआ धुएं का गुबार दिखने लगता है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इन तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। सवाल यहाँ किसी फिदायीन हमलावर के आतंक मचाने के लिए मुस्कुराते हुए रुखसत होने का नहीं था। पूरी दुनिया के लिए यहाँ सवाल वो चेहरा था जिसने तबाही का नकाब ओढ़ रखा था, क्योंकि जिस चेहरे ने यहाँ तबाही की सूरत दिखाई उसकी शक्ल सामने आने के बाद इंग्लैंड पूरी दुनिया से मुंह छुपाता घूम रहा था, क्योंकि रोनाल्ड फिडलर ब्रिटिश था। लेकिन जब उसने मजहब बदला तो ब्रिटिश सरकार ने उसे जमाल उल हरिथ के नाम की पहचान दी। लेकिन जब वो इंग्लिस्तान की हदों से बाहर निकलकर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से आ मिला तो उसे बगदादी के गुर्गों ने नया नाम दे दिया, अबू जकारिया अल बरतानी। सोशल मीडिया पर इस नाम को लेकर ना जाने कितनी उंगलियां उठी, कितने सवाल उठे और शिनाख्त को लेकर कितना बवाल मचा, लेकिन जब इसका सच सामने आया तो तहलका मच गया। दरअसल इस फिदायीन की पहचान ब्रिटिश मूल के आतंकी जमाल अल हरिथ की हुई, जो कई साल तक ग्वांतानामो बे जेल में सजा काट चुका था।
लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ये वो कैदी था जिसे साल 2004 में ब्रिटिश सरकार ने जेल में हुई बदसलूकी की वजह से पूरे 1 मिलियन पाउंड यानी करीब 8 करोड़ 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने जमाने के सामने इस बात के लिए हामी भरी थी। आईएसआईएस की तरफ से जारी इस चेहरे के अतीत के पन्नों से भी पर्दा उठने लगा। हकीकत खुद ब खुद खुलती चली गई। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों पर यकीन किया जाए तो ये आतंकी इंग्लैंड के मैनचेस्टर में पला बढ़ा रोनाल्ड फिडलर है। 20 साल की उम्र तक आते आते रोनाल्ड की इस्लाम में दिलचस्पी होने लगी थी, लिहाजा उसने मजहब ही बदल लिया और नाम बदलकर जमाल उल हरित रख लिया। पेशे से वेबसाइट डेवलपर रह चुका जमाल आतंकी संगठन अल कायदा में शामिल हो गया, जिसके बाद साल 2001 में अमेरिकी सैनिकों ने जमाल को अफगानिस्तान से गिरफ्तार कर ग्वांतानामो बे जेल में भेज दिया, जहां वो तकरीबन 4 साल रहा। लेकिन इसी बीच 2004 में ब्रिटिश सरकार को इत्तला मिली कि उसके नागरिक जमाल उल हरित के साथ नाइंसाफी हुई है और जेल में उसे इंसान नहीं समझा जा रहा है। इस बात के सामने आते ही ब्रिटिश सरकार ने अपना पूरा जोर लगाकर इस सख्त जेल के तमाम दरवाजे अपने नागरिक की खातिर खुलवा दिए और बाकायदा उसे 1 मिलियन पाउंड की सहूलियत देकर वहां से रिहा करवा दिया। जेल से छूटने के बाद जमाल को एक बार फिर किस्मत ने मौका दिया। जमाल ने शुकी बेगम से शादी की और उसी मुआवजे की रकम से एक आलीशान घर भी खरीदा और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जमाल ने कंप्यूटर का कारोबार शुरू कर दिया था। वक्त और तारीखें तो बदल रही थी, लेकिन जमाल के जहन में छुपी एक हसरत अब भी उसे बेचैन किए हुए थी और आखिर जमाल ने अबू जकारिया अल बरतानी के तौर पर अपनी जिंदगी को उस मकसद के हवाले कर दिया जिसके लिए वो हवा बनकर ब्रिटेन से चलकर इराक की रेतीली जमीन तक पहुंचा था। हालांकि मोसुल में ऑपरेशन में तैनात कुर्द और इराकी फोर्स ने अभी तक उसकी मौत की पुष्टि नहीं की। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।